दो फोरमों की ओर से, केएमएम और एसकेएम गैर राजनीतिक की ओर से जो आंदोलन अभी खनौरी और शंभू पर चल रहा, उसका आज 23वां दिन हो गया है। तो आज जैसे हमने ऐलान किया था भी अन्य राज्यों से आज किसान जो दिल्ली की ओर बढ़ेंगे या 6 से बढ़ना शुरू करेंगे। जहां तक दूर दराजे राज्यों का सवाल है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली तो लेके नहीं आएंगे, तो मुझे नहीं लगता आज कोई पहुंच पाएगा। अगर होगा स्थानीय तौर पर तो वो मालूम लग जाएगा। वो कल या परसों या 9 तक ये सारी स्थिति दूर दराजे, अब साउथ इंडिया के लोग तो अगर रेल से भी आए तो 9-10 से पहले संभव नहीं है। तो ये 7, 8, 9, 10 तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दूसरा, अभी जो हमें दिल्ली के अंदर की सूचना है, अभी जंतर मंतर पे तो भाई धारा 144 लगी हुई है, दिल्ली में भी लगी हुई है धारा 144। तो भाई बोलते हैं भी जब आपने बोला भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बगैर आ जाएं, तो अब देश के अन्य राज्य तो आ रहे हैं, तो अब आपने बयान देना था केंद्र ने भी, ठीक है हम नहीं रोकेंगे, आप आके प्रदर्शन कर लीजिए। एक तो ये स्थिति स्पष्ट थी। दूसरा, आज 23वां दिन है, 5-6 दिन पहले से आपने पूरे बॉर्डर बंद कर रखे हैं, 28-29 दिन हो गए, उसकी कोई वजह नहीं बता सके। हमने तो अब निर्णय कर लिया ना, जब केंद्र हमें रास्ता जाने का देगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब दिल्ली जाने का खतरा भी केंद्र के ऊपर नहीं है। जब आप रास्ता देंगे, खोलेंगे बैरिकेड, तभी हम आगे जाएंगे ना। हमारा दिल्ली जलने का निर्णय अभी भी है, लेकिन आप रास्ता देंगे तब। तो अब आपने जो दिल्ली में बैरिकेडिंग कर रखी है, साइड की सर्विस रोज खोल रखी है, जो दिल्ली की व्यापारियों को आप तंग कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को आप तंग कर रहे हैं, हम दोनों फोरमों से आपको अपील करते भी दिल्ली के लोगों को तंग मत करें, वो बैरिकेड हटा दें। भाई क्यों लगा रखे हैं? पंजाब हरियाणा नहीं जाना था ना ज्यादा, तो पंजाब हरियाणा तो इधर बैठा और अन्य राज्य, हमने बोला भाई अब ऐसा नहीं होगा, तो इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें। अब 70,000 अर्धसैनिक फोर्स जो हरियाणा में डिप्लॉयड है, वो क्यों डिप्लॉयड है, उसके बारे में भी जवाब दे दे, क्या खतरा हरियाणा से। अब तो हरियाणा हमने कह रखा दिल्ली को नहीं बढ़ेगा, तो क्यों ये सब किया जा रहा है? दमनकारी नीति जो हरियाणा के लोगों के ऊपर इतना जबर किया जाए, इसको बंद किया जाए। और तीसरी बात, जो पंजाब हरियाणा की सरहद बंद हुई है, अब पंजाब में हरियाणा में जो व्यापारियों को घाटा पड़ रहा है, हमारी मंडियों की सप्लाई बाहर के सूबों में जानी थी, बहुत सी सप्लाई अनाज की, दालों की, तेल बीजों की और बहुत सी चीजें, हमेशा व्यापारी आते जाते रहते हैं और आम लोगों को ये बॉर्डर बंद होने से दूर से घूम कर आना पड़ता, उनको तकलीफ है। तो हमारा दोनों फोरमों की ओर से निवेदन है सरकार का भी स्थिति को स्पष्ट करे। अब ये बॉर्डरों को बंद करने का, और जितना पंजाब की आर्थिकता को घाटा पड़ गया या हरियाणा की आर्थिकता को घाटा पड़ गया, भगवंत मान सरकार को भी दावा करना चाहिए हमारा इतना घाटा है, वो देखे घाटे के बारे में, सोचे भी कितना घाटा, तो वो केंद्र को इसकी भरपाई करनी चाहिए। एक तो हमारी ये मांग है उनसे। दूसरा, अभी केंद्र जिस तरह से दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए मोदी सरकार, भाजपा सरकार अपना कार्य कर रही है, और जो टिकट वितरण में हम देख रहे हैं, जो उनको टिकट वितरण देना है, तो एक तो भाई किसानों के कातिलों को टिकट दी जा रही है, एक जिनके ऊपर जीनियस क्राइम्स हैं, अब देखिए उनको टिकट देने की भी खबरें हैं। तो हमें लगता है भाजपा जिन उम्मीदवारों को टिकट दे रही है, जिनका चरित्र देश के लिए मुझे लगता अच्छा नहीं है, तो ये हमारी जो देश की पार्लियामेंट, उनके जो आंकड़े आते हैं भी कितने लोग यहाँ जिनके ऊपर गंभीर किस्म के आरोप हैं, उनके ऊपर एफआईआर लॉज है, वो भी नुमाइंदा बन के आते हैं। तो जो पहले से कांग्रेस भी ऐसा करती रही, हम नहीं कहते कांग्रेस ऐसा नहीं करती, तो बाहुबलियों को जिस तरह से टिकट देने का कल्चर है, धन बल के लोगों वालों को जो टिकट देने का कल्चर, तो अभी वो भी नहीं टूट रहा, वो देश के हित में कभी भी नहीं होगा। हम बोलते कोई भी पार्टी किसको टिकट दे उनका आजाद निर्णय है, वो अपना सोचे, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन देश हित में तो नहीं होगा। और दूसरा, जिस तरह से वो अपने काम पे ऊपर दिल्ली की सत्ता तीसरी बार लेने के लिए भाजपा जोर लगा रही है, तो भाई किसान मजदूर के ऊपर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। जो लास्ट कैबिनेट की मीटिंग हो गई, उनमें तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि क्या एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, किसान मजदूर का कर्ज खत्म करेंगे, और इसके बाद तब C250 के अनुसार फसलों के दाम देंगे, या सभी देश से जो पुलिस केस से वापस ले लेंगे, या जो बिजली एक्ट 2023 बना रखा सब लोगों के लिए निजी कर, उसके ऊपर में तो केंद्र बोलता भी नहीं है।
इसी के साथ लखीमपुर खीरी का इंसाफ तो अब होगा कहां जब उन दोषियों को टिकट ही आपने दे दी। इसी के साथ जो अब ओलावृष्टि उत्तर भारत में हुई, अब अंधी झक्खड़ से हमारी फसलों का नुकसान हुआ। अब प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के पंजाब के बोल रहे हैं भी ये मांग करे, तो हमारे मांग पत्र में तो भाई यही है, तो आप ये निर्णय ले लें कम से कम कि हम फसलों के ऊपर सरकारी बीमा करेंगे। ये मांग के ऊपर कुछ बोला नहीं जा रहा। अब WTO से भारत खेती सेक्टर को बाहर करे, ये तो बड़ी बात है। हमने उसके सामने हमें क्या आपत्ति है, क्या बात है, तो रख दी। हाँ, लेकिन जो किसान आंदोलन का दबाव था, तो अब जो आबू धाबी में मीटिंग हुई, 47 देश इसका विरोध कर रहे हैं। जो पीस क्लॉज डाला गया था, वो बोल रहे हैं भी इस पीस क्लॉज को पक्के रूप पर डाल दीजिए और हमें खरीद का और घेरा बढ़ा लीजिए। तो अगर किसान आंदोलन नहीं होता तो मुझे लगता है ये नहीं हो पाना था। तो हमारी बात तो जा रही देश दुनिया में, तो इन मांगों के ऊपर सरकार की स्पष्टता नहीं है। तो इसलिए हम देश को कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ये कह रही है कि हम आपका दम देखेंगे, कि आप कब तक सड़कों पर बैठते हैं। हम तो ये आशा रखते हैं केंद्र से वार्ता करके सभी मांगे मान लें। हमारा आंदोलन करना अनक का सवाल नहीं है, दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। आपका कोई बैरिकेड आपने लगा रखा, जब हमने निर्णय लिया इसको कोई भी तोड़ के नहीं जाएंगे, ये तोड़ना अनक का सवाल नहीं है। बेशक राजधानी में जाके आंदोलन करना हम बात पर कायम है, ये हमारा राइट्स है भाई, जाना देश के वासी है। तो आप ये हमें संकेत दे रहे हैं भी आप कब तक लड़ेंगे, तो भाई हम तब तक आंदोलन करते रहेंगे। ये हमारी मजबूरी है जब तक हमारी मांग को आप मांग नहीं लेते। जो भगवंत मान सरकार ने पंजाब की विधानसभा में बजट पेश किया कल, तो वो खेती सेक्टर में बजट बेशक 1% ही घटा दिया। डिवर्सिफिकेशन का 1100 करोड़ था, उसे 500 करोड़ कर दिया। तो खेती सेक्टर में भगवंत मान सरकार ने बजट को कम कर दिया, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी निराशा है। जो बातें करके आई थी भगवंत मान सरकार, पिछली सरकारों ने जो कर्ज ले रखा है उससे पंजाब की आर्थिकता का बहुत नुकसान हो गया। तो उन्होंने बोल रहा था भी हम इससे निकलेंगे, हम सैंड माफिया, बस माफिया, केबल माफिया, बहुत से माफिया बोले थे, ये खत्म कर देंगे और रेवेन्यू इतना जनरेट करेंगे कि पंजाब के सर से कर्जा भी उतार देंगे। उन्होंने तब, उनकी एक मंत्री थी, बोला था चुटकी में MSP देंगे। तो उनके बारे में तो अभी जो बजट पेश हुआ, हमें तो नहीं लगता 13% उन्होंने क्या रेवेन्यू बढ़ा है। जिस रफ्तार से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, मुझे नहीं लगता है भी पंजाब के सर के ऊपर से कर्जा उतरेगा या खेती का संकट आप हल कर पाएंगे। और जिस तरह से इस बजट में भी आपने कर रखा भी हम कर्ज लेंगे, तो यही तो भाई पुरानी सरकार करती थी। इससे रंगला पंजाब कैसे बन गया? तो रंगला पंजाब का दावा तो अब झूठा पड़ रहा है। जो इलेक्शन में वादे किए वफा नहीं होते हमें नजर आ रहे हैं। दो चीजें हैं कि एक तो बॉर्डर पे ऑलरेडी सिक्योरिटी बढ़ानी शुरू हो गई है, दूसरी बात धारा 144 के चलते वहाँ पे आप अगर जाते हैं अरेस्ट होने की संभावनाएं हैं, वहाँ पे कैसे होगा? क्या दिल्ली सरकार से कोई परमिशन, ऐसी कोई बात हुई कि कोई ऑल्टरनेटिव जंतर मंतर की जगह या फिर रामलीला मैदान में आपको अलाउ किया जाए उसके? हाँ, देखिए, ये तो भारत सरकार के अपने बयान है ना। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली बोल रहे हैं, हमारे लिए बड़ी समस्या है, हरियाणा सरकार की बातें हैं। तो हमने उनकी बातों के हिसाब से कहा भी जो अन्य राज्य है जो ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं आएंगे वो पहुंचेंगे। तब ये केंद्र सरकार का दायित्व तो बनता है ना, वो कहे भी आप पीसफुली आके ट्रैक्टर ट्रॉली के बगैर प्रदर्शन कीजिए। तो ये दोहरी मानसिकता आप सामने नजर आएगी ना, पूरा देश और दुनिया देखेगा। हाँ, अगर वो 751 गिरफ्तार करेंगे, जो भी करेंगे, जाने नहीं देंगे, उनका निर्णय है सरकार का। हम तो ये स्पष्ट कर देंगे भी देश के किसान मजदूर को ये राजधानी में आके पीसफुली ढंग से आंदोलन करने का अधिकार देते नहीं हैं। ये लोकतांत्रिक परंपरा के उलट है। और एक जिस तरह से किसी देश में डिक्टेटरशिप होती है, लोगों के जो मानव अधिकार उनको दमन करने की बात है, जो ऐसा हम समझेंगे। तो कोई और अगर जगह दी जाए वहाँ पर आप जाकर प्रदर्शन करना चाहेंगे या जंतर मंतर? देखिए, ये परिस्थितियों के बारे में जब हमारे लोग, क्योंकि ये आज तो कोई पहुंच नहीं पाएगा, ये 7, 8, 9, 10 तक सारी पिक्चर वर्तमान, जब भी जो वहाँ जो संगठन के मुखिया है, संगठन के लोग पहुंचेंगे, जो वर्तमान स्थिति होगी उससे किस तरह से निपटना वो खुद निर्णय लेंगे। एक और चीज आप बोल रहे हैं कि
काफी जो किसान हैं उनको पहले ही रोक दिया जा रहा है, शायद वो जंतर मंतर तक या फिर दिल्ली के बॉर्डरों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बारे में? हाँ देखिए, ये तो स्थिति आज कल स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, अभी पहले बिहार से आए किसानों को दिल्ली में गिरफ्तार कर रहे, 150 किसान थे। मध्य प्रदेश के किसानों को मध्य प्रदेश से निकलने ही नहीं गया, गिरफ्तारी भी हुई, बाद में छोड़ा गया। कर्नाटका के एक बड़े लीडर की घरवाली थी, उनको और सभी साथियों को उतार दिया गया रेल से, और जिस तरह से उनका सर भी फोड़ा गया, ये देश के सामने था। सिर्फ किसान लीडरों ने जब विद्रोह किया था, किसान लीडरों को इधर पहुंचने दिया गया और किसी को अन्य राज्यों से दिल्ली की ओर जाने नहीं दिया। दिल्ली में जाके भी हरियाणा के 19 लोग से जिनको गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं थी। तो ये केंद्र ने पहले भी दमनकारी नीति अपनाई है, इस बार भी अगर दमनकारी नीति अपनाएंगे, जब ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जा रहे, तो हम पूरे देश के समक्ष अपनी बात दम पर रखेंगे भी एक किसान खेत मजदूर को अपनी राजधानी में जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब एक और चीज है कि जो रेल रोको आपने आंदोलन किया, उसकी थोड़ी रूपरेखा बताएं, और जो सरकार से अगर कोई बैकडोर भी अगर आपका नेगोशिएशन चल रहा है उसके। हाँ देखिए, अभी जो पूरा हमारी यूनियन में कल अमृतसर गया, वो भी जो हमारे केएमएम की यूनियन सभी लगी हुई है, पूरा जोर लगा के इसको पंजाब में बड़ा रेल रोको होगा। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल लीडरशिप भी पूरी लगी हुई है। तो पूरे देश भर में सभी संगठन लगे हुए हैं और सारे भ्रम दूर हो जाएंगे जो बोल रहे हैं भी अकेले पंजाब का आंदोलन है, ठीक है। और ये भी आरोप लगा रहे हैं भी कांग्रेस का आंदोलन है, ये भी आरोप है भी पंजाब सरकार ने यहाँ बिठा के रखा। कई ये भी बोल रहे हैं भी ये भाजपा वालों का आंदोलन है। भाई, अब भाजपा वालों का आंदोलन है तो भाई रोड ब्लॉक क्यों की, धारा 144 दिल्ली में क्यों लगा दी? तो तरह तरह की भ्रांति की बातें फैलाई जा रही है। ये भी बोलते खालिस्तानियों का आंदोलन है। ये बातें आने से देश में जो हमारे किसान मजदूर है उनके मन में दुचित्ती सी पड़ती है, और दुचित्ती उन्होंने जानबूझकर डाल रखी है। इस स्पष्टता से किसान जो है इसका समर्थन ना कर पाए। चलो, सरकारें ये सब करती होती हैं, वे ये करते होते हैं जो हम देखते हैं। तो इसलिए ये भाई किसान मजदूर का आंदोलन है, और भाई तब तक आंदोलन जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे मान नहीं ली जाती। और सरकार के साथ बातचीत के बारे में? हाँ देखिए, जैसे कुछ अधिकारी हैं, किसी का इधर से फोन, किसी का उधर से फोन, पर कोई स्पष्टता नहीं होती। कभी भी कोई इस तरह की बात भी कोई सरकार केंद्र न्योता दे रहा है या कुछ बात इस तरह की, अभी कोई स्पष्टता नहीं है।